हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 5.2। जो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलता रहे। तो देखिए प्रश्नावली 5.2 में हम क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म है उसको समझ लीजिए। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वो है एपी। अगर हम एक एपी लिखते हैं जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से अंतिम पद 17 है। अंतिम पद उसको बोलते हैं जो लास्ट में है। अब देखिए इसमें जो टर्म है वो समझ लीजिए। जो पहला पद है उसको हम लोग ए बोलते हैं। पहला पद को बोलते हैं ए। ए हो गया प्रथम पद। उसके बाद डी। डी को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। सार्वंतर ये डी क्या होता है? देखिए प्रथम पद हो गया A3 हो गया। अगर डी मालूम करना होगा तो अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे। 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसको हम बोलेंगे डी। उसके बाद जो अंतिम पद है वो अंतिम पद जो है वो उसको बोलेंगे हम एन। एन कितना है? 17। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? एन। अब देखिए आपको इसमें कहेगा एन निकालने के लिए, या इस तरह से 4 टर्म दिया रहेगा ए डी ए एन और एन। एन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि इसमें पद कितना है। जैसे 1 2 3 4 दिख रहा है, बीच में और है, उसके बाद लास्ट में 17 है, तो और टोटल कितना है उसको हम लोग बोलते हैं एन। तो इस तरह से अगर आपको कहेगा निकालने के लिए, चाहे कह देगा ये चारों में से ए निकालिए, ये 3 दिया रहेगा, या कहेगा डी निकालिए, बाद बाकी ये ए एन और एन दिया रहेगा। कहने का मतलब है कि ये चारों में से 3 ठो कोई दिया रहेगा और एक कहेगा निकालने के लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इस फॉर्मूला पे आप कोई भी एक को निकाल सकते हैं जब 3 दिया हो। तो इसमें 4 टर्म है, एक डी है, एक एन है, एक ए है, एक ए एन है। आप समझ चुके होंगे कि ए एन क्या होता है। ये अंतिम वाला पद ए एन होता है। ए क्या होता है? पहला वाला पद ए होता है। डी क्या होता है? जो अगला में से पिछला घट के जो आता है वो सार्वंतर, वही डी होता है। और एन क्या होता है? इसमें जो जितने टर्म है वो एन होता है। तो इस आधार पर हम आपको क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको 3 दिया रहेगा और एक कहेगा निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिए, पहला के पहला में क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 7। उसके बाद डी दिया हुआ है, डी इक्वल टू 3। उसके बाद एन दिया हुआ है, एन इक्वल टू 8। क्या ब्लैंक है? खाली कौन है? ए एन। ए एन खाली है तो हमको क्या करना है? ए एन निकालना है। ए एन जो निकालेंगे तो ये वाला सूत्र लिखेंगे। सूत्र से ए एन निकालना है। ए एन बराबर फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन के जगह पर ए एन को रख देंगे। तो ए एन है मेरे पास? नहीं है, इसके जगह पे नहीं आएगा। चलिए ये निकलेगा। ए क्या है मेरे पास? 7 है। ए के जगह पे हम 7 यानी 7 रख दिए, प्लस एन को बुलाया जाए। एन क्या है? 8 है। एन जगह पे 8 रख दिए, माइनस है तो माइनस, एक है तो एक, गुने डी। डी क्या है मेरे पास? 3 है। डी 3 हम लिख लिए। अब देखिए ये 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 7 गुने 3। अब देखिए पहले गुना का काम कर लेंगे हम। 7 प्लस 7 21। इसीलिए मेरे पास ए एन जो हुआ, ये दोनों को जोड़ लेंगे। 21 और 7 कितना हो गया? 28। तो आप देख लिए कि 3 मेरे पास दिया हुआ था, एक नहीं था ए एन, तो हम ए एन निकाल लिए। ये हो गया आपका आंसर।
इस तरह से पहला का हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको। चलिए इसका मैं दूसरा बता देता हूं। दूसरा में ए दिया हुआ है, ए कितना है -18। उसके बाद इसमें डी नहीं है, डी खाली है, डी नहीं है इसमें। एन है 10, एन कितना है 10। उसके बाद ए एन है 0, ए एन है 0। आप देखिए ये चार जो टर्म है ए डी एन और ए एन हम बोल दिए थे, 3 दिया रहेगा और एक कहेगा निकालने के लिए। तो बाबू देख लीजिए ये 3 में से इसमें से ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और डी नहीं है। हमको क्या करना है, डी निकाल लेना है। ध्यान से देखिए हम वही सूत्र लिखेंगे, सूत्र से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन क्या है मेरे पास, उसके जगह पे उसको रख देंगे। तो ए एन है मेरे पास 0, ए एन जगह पे क्या आ जाएगा 0। ए क्या है -18 प्लस एन क्या है 10 -1 गुने डी, डी क्या है नहीं है मेरे पास। अब ये हो गया 0 -18, 10 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 9 प्लस 9 गुने डी। 0 इक्वल टू -18 प्लस 9 को डी से गुना करेंगे 90। अब देखिए ये 0 क्या करेगा, -18 को इधर बुला देगा। ये जो है इसका लाइक टर्म ये है, तो ये डिजिट एक जगह हो जाएगा और ये डी जो है वो अलग हो जाएगा क्योंकि वो डी निकलेगा। 0 किसको बुला लेगा 18 को, -18 है तो इधर क्या हो जाएगा +18। ये दोनों लाइक टर्म है, डिजिट है ये क्या है बाबू 90। 0 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 इक्वल टू 90। हमको डी निकालना है, तो जो निकलता है उसके पास वाला कहाँ रहता है नीचे, तो 9 चला आएगा नीचे, तो ऊपर कौन जाएगा 18/9, 9 दूना 18। इसीलिए डी मेरे पास कितना निकल गया, डी बराबर 2। ये हो गया आंसर। इस तरह से अगर आपको कोई भी कहे निकालने के लिए कोई भी एक 4 में से कोई भी एक मिस रहेगा तो वो आप इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। आप जब पढ़ने के लिए बैठे तो बुक लेकर के बैठे, ताकि मैं अगर क्वेश्चन नहीं लिख पाऊं तो क्वेश्चन आपके पास बुक में रहेगा और हम यहाँ आंसर बनाएंगे तो उससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। आइए देखिए अब आगे दूसरा नंबर में मैं बता देता हूं। दूसरा नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन, उसमें से आपको चुनने के लिए कहता है। लेकिन मैथ में क्या करेंगे हम लोग, बना करके तब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपका एपी दिया हुआ है, दूसरा का हम पहला बता देते हैं। एपी दिया हुआ है आपके पास, वो एपी है 10, 7, 4 का 30वां पद। तुमको 30वां पद निकालना है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको कहेगा कि 5वां पद निकालिए तो आप लिखिएगा a + 4d। अगर आपको कहेगा कि 12वां पद निकालिए तो आप लिखिएगा a + 12वां पद है तो एक कम करके d, यानी कि 11d। अगर आपको कहेगा कि 18वां पद निकालिए तो क्या लिखिएगा a + 18वां पद है तो एक कम कर दीजिए तो 17d, ये 18वां पद होगा। अब देखिए अगर आपको कहेगा 24वां पद निकालिए तो लिखेंगे a + 23d। तो आप ध्यान से देखिए 30वां पद कहेगा निकालने के लिए, 30वां पद तो क्या लिखेंगे a + 29d। ये हमको 30वां पद कहेगा निकालने के लिए तो a + 29d। तो हमको a चाहिए और d चाहिए, तो हम ये पद 30वां पद निकाल सकते हैं। तो चलिए हम a और d खोजते हैं। आपको मालूम है कि ये पहला वाला जो पद होता है वो a होता है। a बराबर कितना दिया हुआ है 10। d जो होता है आपको सारबंतक, वो होता है अगला पद में से पिछला घटा दीजिए। अगला पद क्या है 7 है, पिछला पद क्या है 10 है, इसको घटा दिए, प्लस माइनस माइनस।
तो 7 और 10 को माइनस करेंगे कितना होगा 3। साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा वाला का साइन देंगे माइनस है तो माइनस, 10 बड़ा है और 10 माइनस में, इसलिए माइनस का साइन। अब हमको निकालना है 30वां पद। क्या निकालना है, 30वां पद। 30वां पद मतलब ये 30 निकालना है। तो 30वां पद जो निकालेंगे तो इसका होगा a प्लस 29d। ए मेरे पास क्या है 10 है, प्लस 29 गुने डी, डी क्या है मेरे पास -3 है। ये 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुना कर देंगे, 3 नमा 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 10 और 87 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 77। साइन किसका, बड़े वाले का, 10 बड़ा की 87 बड़ा, 87 बड़ा, 87 का साइन क्या है माइनस में, इसीलिए इसका साइन माइनस रहेगा। सबका साइन अपने लेफ्ट साइड रहता है, बाएं साइड। इसका साइन ये है, 10 का साइन प्लस है, ये दिखता नहीं है आपको ये, लेकिन प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस हुआ, दोनों को माइनस कर दिए, साइन बढ़ेगा, इसका साइन रहा -77। तो ये 30वां पद निकल गया -77। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है सही। इस तरह से आप, मैं दूसरा का पहला बताया हूं, आप दूसरा भी बना सकते हैं। चलिए हम चूंकि आपको हम बता दें कि मैं वीवीआई क्वेश्चन ही बता रहा हूं, अभी हम टोटल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप तो एक बात जान चुके हैं कि ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर और ए एन होता है अंतिम पद और एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। चलिए मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एपी जो है, एपी 3 8 13 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है, कितना नंबर में जाकर के वो 78 होगा। तो इसमें ए हो गया 3, ये तो आप जान गए। डी हो गया, अगला में से पिछला घटाएंगे, 8 में से 3 तो कितना हो जाएगा 5। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि पद मालूम नहीं है, पदों की संख्या मालूम नहीं है, एन मालूम नहीं है, इसमें एन निकलेगा। अब कितना नंबर में जाकर के कह रहा है 78 है, तो 78 अंतिम पद है, एन लिखेंगे 78, एन हो गया 78। तो हमको कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो पद की संख्या कह रहा निकालने के लिए कि कितना नंबर में जाकर 78 है, तो हमको एन मालूम करना है, एन मालूम करना है। चलिए वही फॉर्मूला लिखेंगे हम सूत्र से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हम बताए थे फॉर्मूला एन का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए एन है मेरे पास, उसकी जगह पे रख देंगे, एन कितना है मेरे पास 78 है। ए को बुलाइए, ए क्या है 3 है। एन को बुलाइए, एन मालूम नहीं है, एन माइनस 1 हो जाएगा। डी क्या है मेरे पास 5 है, डी 5 निकल गया। अब देखिए इसमें ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, यहाँ 78 इक्वल टू 3, 5 को n से गुना करेंगे और 5 को -1 से गुना करेंगे। 5 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n, और 5 को -1 से गुना करेंगे -5। ये 78 क्या करेगा, लाइक टर्म का अपने जाति को इधर बुला लेगा। 78 का जाति कौन है, 3 है और 5 है, 5n। ये n वाला का ही जात n वाला होता है, n वाला तो कहीं है नहीं, ये अपने आप में अलग है। 78 अपने जात को बुला लेगा। आ जाओ सब, तो वो बराबर का, यानी कि एक बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर पार करके आएगा। जब ये बॉर्डर पार करेगा, यानी कि बराबर से अगर इधर से इधर आएगा तो उसका साइन बदल जाता है, और चाहे इधर से भी उधर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। इधर +3 है, इधर आओ तो क्या हो जाएगा -3।
इसको तो लाना नहीं, इसको लाना है। -5 है, इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू ये क्या है 5n। अब देखिए 78 को और 5 को जोड़ेंगे और उसमें से 3 घटाएंगे। 78 और 5 कितना होगा, पहले जोड़ लेते हैं। 8 5 13 3 हासिल 1 7 1 8 83, ये क्या है -3 बराबर 5 है। यहाँ क्या किए हम, इसको जोड़ करके 83 लिख दिए, उसके बाद ये -3 को लिखे। अब 83 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 80 बराबर ये क्या है 5 है। अब हमको निकालना है n। n जो निकालेंगे तो जो निकालेंगे उसके पास वाला कहाँ आएगा, नीचे चला आएगा। 5 नीचे चला आएगा तो ऊपर कौन जाएगा 80, 80 हो जाएगा बाबू ऊपर, और ये 5 हो जाएगा नीचे। 5 से 80 कितना बार में कटेगा 16 बार में, 16 5 80, 5 का 5 16 5 80, n बराबर 16। नीचे का एक नहीं लिखा जाता है। हमको जो n मालूम करना था वो n कितना हो गया 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 होते होते 16 नंबर में जाकर के वो 78 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः, पूछा कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78 है। ये 16 आया ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद में जैसे 18 है, उसी तरह से 16वां पद में 78 होगा। ये हो गया आंसर आपका। देखिए अभी अभी आपने चौथा नंबर क्वेश्चन देखे, उसी तरह से आपका 5वां नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा और 5वां सेम है, जिस तरह से आप चौथा नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से आप 5वां नंबर भी क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन में आए हैं। यहाँ क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको A31 निकालना है, A31 निकालना है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, तो 31वां पद निकालेंगे तो इसके लिए 31वां पद होगा वो होगा a + 30d। तो मुझे चाहिए क्या a और d, चलिए इससे निकल जाएगा। ये तो हमको ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है 11वां पद 38 है, a11 जो है वो 38 है। तो a11 मतलब 11वां पद को हम क्या लिखेंगे a + 10d इक्वल टू 38। उसके बाद क्या है 16वां पद 73 है, a16 कितना है 73। तो a16 जो है उसको हम लिखेंगे a + 15d इक्वल टू 73। ये आप देखिए 11वां पद को हम a + 10d लिखे हैं 38, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और ये यहाँ 16वां पद है, 16वां पद को लिखेंगे a + 15d 73, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है a + 10d इक्वल टू 38। दूसरा समीकरण क्या है a + 15d इक्वल टू 73। देखिए घटाने पर ये a और a कट जाएगा, दोनों सेम है, साइन चेंज करना पड़ेगा घटाने पर। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्योंकि एक जगह का अगर आप साइन चेंज करते हैं तो हर जगह का साइन चेंज करना पड़ेगा, और एक जगह अगर साइन चेंज नहीं होगा तो कहीं भी साइन चेंज नहीं होगा। अब ये प्लस ए ये माइनस ए है, ये क्या हो जाएगा कट गया। अब यहाँ देखिए प्लस 10 है, अब माइनस 15 है, ये वाला जो प्लस है ये उड़ चुका है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 15 और 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 5d, साइन किसका बड़े वाले का, 15 बड़ा है इसलिए माइनस। यहाँ चलिए प्लस है, अब 73 क्या है माइनस में है 73, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा बड़ा का रहेगा। 73 में से 38 को हम माइनस कर देंगे, 13 में से 8 घटेगा 5, 6 में से 3 घटेगा 3, कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर आपको 35 लिखना है, और माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, d इक्वल टू हो जाएगा बाबू 35, जो निकलता उसके पास वाला नीचा में 5 नीचे, 5 सत्ते 35,
इसीलिए डी क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब यहां देखिए a प्लस 10 इंटू डी कितना है मेरे पास, 7 है, डी की जगह पे 7 लिख दिए बराबर 38। a प्लस 10 सत्ते कितना हो गया, 70 बराबर 38। यहां देखिए a बराबर वो 38 प्लस 70 है तो इधर क्या हो जाएगा, -70। a बराबर प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को करेंगे माइनस, साइन रहेगा बड़े वाले का तो बड़ा ये है तो ये माइनस का साइन रहेगा, दोनों को घटा देंगे 70 और 38 को, 10 में से 8 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, ये क्या आ गया -32। ये आ गया -32। अब आपको निकालना क्या है, 31वां पद, ये 31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। 31वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 30d। ये आपके पास क्या है -32, 30d, 30 गुने डी, डी क्या है मेरे पास 7 है, ये हो गया -32। 30 7 को गुना कर देंगे, 7 या 21, ये 0, 210 हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, साइन किसका रहेगा, बड़ा का, यानी कि प्लस का ही साइन रहेगा, दोनों को माइनस कर दीजिए। 210 में से 32 को आपको माइनस करना है, 10 में से 2 घटेगा 8, 10 में से 3 घटेगा 7, ये 1 का 1, कितना हो गया 178। ये रहा आपका आंसर, ये आपका 31वां पद निकल गया। देखिए जिस तरह से आप 7वां बनाए हैं उसी तरह से 8वां भी है। देखिए कहता है कि एपी में 50 पद है, नंबर कितना है 50। इसमें कहता है जिसका तीसरा पद 12 है, A3 12 है, A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपको समीकरण फर्स्ट। कहता है यहाँ तीसरा पद a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद, टोटल पद कितना है 50 है, अंतिम पद जो है वो 50वां नंबर वाला पद हुआ। टोटल पद जो 50 है तो 50 तक पद है तो अंतिम पद कौन हो गया 50, 50वां पद यानी कि अंतिम पद हुआ। ये कितना है 106 है, 50वां पद को क्या लिखिएगा a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से अगर आप हल कीजिएगा तो आपको यहां से क्या निकलेगा, a निकल जाएगा और d निकल जाएगा। जब आपको a निकल जाएगा और d निकल जाएगा तब कहता है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद जो आप निकालिएगा वो हो जाएगा a प्लस 28d। a प्लस 28d होगा तो a जो निकलेगा वो यहां रख दीजिएगा, प्लस 28 लिख दीजिएगा, गुने d जो निकलेगा उसको यहां रख दीजिएगा, ये दोनों को गुना करके और इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको ये 29वां पद निकल जाएगा। सेम बनेगा 7वां क्वेश्चन नंबर के तरह 8वां भी। तो आप ये बना लेंगे खुद से। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एक तरफ हम 17वां पद लिख लेते हैं, एक तरफ हम 10वां पद लिख लेते हैं। ये 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, तो बराबर में अगर ये अधिक है आपको इसको अधिक करना होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही 7 अधिक है। अब इसके बराबर होने के लिए इसको 7 अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बराबर में हो, ये अगर 7 अधिक है ये तो पहले से अधिक है। मान लीजिए यहाँ 7 किलो का बाट रखा हुआ है तो बराबर होने के लिए इधर कितना केजी सब्जी रखना होगा, 7 केजी इधर ना रखना होगा। ये अगर 7 किलो अगर का बाट इधर रखा हुआ है तो ये तराजू ऐसे है, तो इधर जो रखेंगे 7 केजी सब्जी तब ये तराजू ऐसे हो जाएगा। ये 7 अधिक है तो आपको इसको 7 अधिक करना है।
अगर वो अधिक रहता, अगर मान लीजिए, तो इसको अधिक करना है। अगर वो दुगुनी है तो इसको दुगुनी करना है। अगर ये दुगुनी है तो उसको कर देना है। इधर वाले को कर देने से इधर वाला अधिक हो जाता है, या गुनी हो जाता है, या कम हो जाता है। तो चलिए, ये कह रहा था 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये अधिक है, इधर अधिक करना पड़ा। अब देखिए 17वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 16d, एक कम करके d। 10वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, वो क्या है प्लस 17, प्लस ए प्लस ए, बराबर में अगर दोनों तरफ अगर बराबर रहे, इक्वल है, साइन भी उसका इक्वल है, तो वो कट जाता है। प्लस ए से प्लस ए कट गया, हमारे पास बचा क्या 16d। ये अपने जात को उधर से बुलाएगा, तो डी वाला कौन है इधर प्लस 9 है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 9d, इक्वल टू उधर क्या बचा 7। अब 16d में से 9d घटेगा तो कितना डी 7d, इक्वल टू क्या है 7। अब हमको निकालना है d, जो निकलता है उसके पास वाला ये वाला 7 नीचे आएगा, ये वाला 7 तब ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, 7 एकम 7, इसीलिए d इक्वल टू क्या आ गया 1, ये हो गया आंसर। आपको कह रहा था सार अंतर ज्ञात कीजिए, सार अंतर d को बोलते हैं, d निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंक की कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है आपको 100, और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 999। इस बीच में कितना ऐसा संख्या है जो 7 से कट जाएगा, तो 100 और 999 के बीच में, यहां से स्टार्ट कीजिए 100 के पास से। 101 7 से नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 कट जाएगा, 15 7 105, 105 7 से कट गया। अगला 3 अंक का संख्या कौन होगा जो 7 से कटेगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 105 और 7 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 7 दूना 119, इसी तरह से होता चला जाएगा। अंतिम में कौन ऐसा है जो 7 से कटेगा, 999 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2 उतर गया 9, 7 चौका 28, 9 में से 8 गया 1 उतर गया 9, 7 दूना 14, 9 में से 4 गया 5, ये 5 बच गया। अगर ये 5 999 में से हट जाए तो वो 700 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 999 में से हमको इस 5 को घटा देना है। 9 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 4, ये 9 ये 9, कितना होगा 994। अब इसमें आपको n निकालना है, a बराबर दिया हुआ 105, d हो गया 112 में से 105 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, अंतिम पद an दिया हुआ है कितना 994, आप इसमें से क्या निकाल लीजिएगा n, यही an के फॉर्मूला में जाइएगा, आपको n निकल जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाला 10 और 250 के बीच में कौन है, 10 और 250 के बीच में, तो 10 तो नहीं है, 10 11 भी 4 से कटने वाला नहीं है, 12 कट जाएगा, पहला हो गया 12, फिर जो है ये कट जाएगा आपको 4, ये कितने से है 4 से, 12 4 16, 16 4 20, ये 4 से कटने वाला 10 और 250 के बीच में निकालने हैं, तो 3 ठो यहाँ मालूम कर लिए। अब लास्ट में देखते हैं कि 4 से कटने वाला कौन है, तो 250 में हम देंगे 4 से भाग, 4 छक्के 24, 5 में से 4 घटा 1 0, 4 दूना 8, ये 10 में से 8 घटा 2, ये 2 अगर ये 250 में से हट जाए तो ये 4 से कट जाएगा, तो हटा दीजिए 250 में से 2, तो कितना हो जाएगा 248। अब देखिए इसमें भी आपको a मालूम चल गया 12, d मालूम चल गया कि 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और अंतिम पद an कितना है 248, आपको इसमें भी क्या निकालना है n निकालना है। आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो मैं आपको जो VVI क्वेश्चन था वो बताया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, गुड बाय।